बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही नवयान परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन उसके मात्र 2 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत वाकई में सबके लिए शॉकिंग थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर की छवि पर, जिनसे बाबा साहेब ने 1948 में शादी की थी। बाबा साहेब के नौकर के मुताबिक बाबा साहेब किसी बात को लेकर सविता अम्बेडकर से नाराज थे और मौत से कुछ दिन पहले उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बाबा साहेब की मृत्यु के वक्त सविता अम्बेडकर उनके बाजू में ही सोई हुई थी, लेकिन उन्हें सुबह तक पता ही नहीं चला कि बाबा साहेब का देहांत हो गया है। सविता अम्बेडकर की इन बातों के कारण ही अटकलें लगने लगी कि शायद उन्होंने बाबा साहेब की हत्या कर दी है, उनके कारण ही बाबा साहेब की मृत्यु हो गई है और न जाने क्या क्या, जिसका नतीजा ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविता अम्बेडकर को लेकर जांच के आदेश दे दिए थे। हैरानी की बात तो यह है कि नेहरू और बाबा साहेब के बीच का रिश्ता बेहद कड़वाहट भरा था। फिर यह आदेश देना केवल सहानुभूति थी या फिर कोई राजनीतिक कूटनीति, और क्या निकला जांच का रिजल्ट, जानेंगे नेहरू के आदेश के पीछे की सच्चाई इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद 1957 में उनकी अंतिम किताब बुद्ध एंड धम्म पब्लिश हुई थी। इस किताब में बाबा साहेब ने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर की तारीफों में कई बातें कही हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि उनकी पत्नी सविता उनकी बीमारी से लड़ने में मदद करती है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती है, वो एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, एक बेहतर नर्स हैं। बाबा साहेब ने खुद उनकी तारीफ की है, लेकिन बाबा साहेब की मौत के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी इतनी देखभाल करने वाली पत्नी पर ही उनकी हत्या का आरोप लगेगा। कहा जाता है कि बाबा साहेब कहते थे कि सविता से शादी करके उनकी जिंदगी के 10 साल और बढ़ गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब पहली बार ये किताब छपी थी तब बाबा साहेब के साथियों और अनुयायियों ने किताब के इस हिस्से को ही हटा दिया था, जिसके बाद में बंगाली बौद्ध लेखक भगवान दास ने इस प्रस्तावना को एक दुर्लभ प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित किया था। यानी कि बात साफ थी कि बाबा साहेब की हत्या का आरोप लगाकर सविता अम्बेडकर की छवि खराब करने की केवल साजिश। बाबा साहेब की आकस्मिक मौत के बाद सबसे ज्यादा सविता अम्बेडकर को आलोचना झेलनी पड़ी। बाबा साहेब के परिवार ने कभी भी उन्हें नहीं अपनाया था और आरोपों के बाद और ज्यादा अकेली पड़ गई थी। वहीं बाबा साहेब के परिवार ने इस मामले में जांच की मांग की। परिवार वालों ने सविता पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाबा साहेब को स्लो पॉइजन देकर मारा है। वहीं तब 19 सांसदों ने तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत को चिट्ठी लिखकर मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी, जिसके कारण तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच के आदेश दे दिए थे। सविता अम्बेडकर पर यह भी आरोप लगे थे कि उनके कारण बाबा साहेब अपने परिवार और अनुयायियों से दूर रहने लगे थे। वहीं सविता अम्बेडकर बाबा साहेब के अंतिम संस्कार के वक्त भी नहीं रोई थी, जबकि वहां मौजूद सभी लोग रो रहे थे, जिसके कारण भी लोगों ने गलत सोचना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि सविता अम्बेडकर एक ब्राह्मण थी और बाबा साहेब के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए उन्हें जहर देकर मार दिया है। नेहरू सरकार पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने भी सविता अम्बेडकर के ऊपर जांच बिठा दी। हालांकि उन्होंने कभी इस मामले में कुछ नहीं कहा था, लेकिन वोटर्स को लुभाने के लिए, बाबा साहेब के समर्थकों को लुभाने के लिए नेहरू का ये दांव काफी अच्छा था, ताकि वो दिखा सके कि बाबा साहेब के प्रति लोगों की जो सहानुभूति है उसका वो पूरा सम्मान करते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब को नीचा गिराने के लिए सबसे बड़ी भूमिका नेहरू की ही थी। नेहरू के कारण ही बाबा साहेब का राजनीतिक करियर खत्म हुआ था। डीआईजी सक्सेना की एक सदस्य समिति ने जांच शुरू की और रिपोर्ट में सविता अम्बेडकर पूरी तरह से आरोपों से बरी हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बाबा साहेब की मौत नेचुरल थी, उनकी डायबिटीज और खराब सेहत के कारण ही मौत हुई थी। सविता अम्बेडकर बरी हो गई थी, लेकिन वो हमेशा अकेली ही रही थी। उन्हें राजनीति में आने का भी न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहती थी कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया। अगर वो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो वो बाबा साहेब के संघर्षों का अपमान होता। वो हमेशा अम्बेडकर के नाम के साथ ही जिंदा रही। बाबा साहेब के प्रति उनकी निष्ठा उनके निधन तक बनी रही थी। 29 मई 2003 को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया था। सविता अम्बेडकर को भले ही कितना क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन उन्होंने सही मायने में बाबा साहेब की लड़ाई लड़ी थी, जिसे उनका अपना परिवार, उनके बच्चे नहीं लड़ सके थे। सविता अम्बेडकर की निष्ठा को हमारा सलाम।